नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा गिफ्ट बढ़ा सकता है इनकम? कैसा गिफ्ट कर सकता है कंगाल? कैसे गिफ्ट से बढ़ेगा गुड लक? और कौन सा गिफ्ट कराएगा नुकसान? गिफ्ट दे लेकिन संभल कर, क्योंकि गिफ्ट में छिपा है आपका आने वाला कल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, किसी को गिफ्ट देना या किसी से गिफ्ट पाना बहुत ही आम बात है। ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आज कुछ खास चीजों के बारे में बताएंगे, जिसको अगर आप गिफ्ट के तौर पर देते हैं या पाते हैं तो समझिए आपकी किस्मत चमकना तय है। साथ ही आज उन गिफ्ट्स की भी बात करेंगे जिनको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो इस दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 दिसंबर 2016 दिन गुरुवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, रात 10:09 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र कल सुबह 5:05 तक है। आज दिन रात पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। हमारा आज का विषय गिफ्ट्स पर आधारित है। कैसे बंद गिफ्ट के अंदर छिपी है आपकी किस्मत, साथ ही कौन सा गिफ्ट बढ़ा सकता है आपकी मुश्किलें। अपने इस खास चर्चा का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस गिफ्ट्स की जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है और आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा भी सकता है। पंडित जी बताएं जरा आज के बारे में। देखिए, आज आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी गिफ्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गिफ्ट को हिंदी में उपहार कहते हैं और इसको उर्दू में तोहफा भी कहते हैं। ये उपहार की परंपरा हमारे भारतवर्ष में अति प्राचीन है, अति प्राचीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि निषाद राज गुह जब भगवान श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं तो वो मछलियों का उपहार लेकर के जाते हैं। मीन पीन पाठीन पुराने, भार कहारन भरी भरी आने। इसलिए जिसकी जो सामर्थ्य रहती है उस सामर्थ्य के अनुसार जब व्यक्ति किसी से मिलने जाता है तो उसके लिए वह उपहार लेकर के जाता है। आज प्रचलन में गिफ्ट में ड्राई फ्रूट ज्यादा चल रहा है, मिठाइयां ज्यादा चल रही हैं, बेडशीट ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन क्या एक ही प्रकार का गिफ्ट सबको लेना या देना फायदेमंद होता है? नहीं। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है कि आप कौन सा गिफ्ट देकर या कौन सा गिफ्ट स्वीकार कर अपने भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं। आज का विषय हमारा जितना रोचक अनोखा है उतना ही आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण भी है। आज मैं आपको कालचक्र में बताऊंगा कि जो गिफ्ट हम देते हैं या जो गिफ्ट हम किसी से लेते हैं उसका हमारी किस्मत से क्या संबंध है। क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी गिफ्ट में देना आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है और गिफ्ट का सही सिलेक्शन आपकी किस्मत को चमका भी सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूं हाथी की मूर्ति के जोड़े की। किसी भी शुभ अवसर पर हाथी की मूर्ति का जोड़ा गिफ्ट करना बेहद शुभ माना गया है। किसी को हाथी की मूर्ति का जोड़ा गिफ्ट में देने से गिफ्ट लेने वाले की किस्मत चमक जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खास करके लोगों को अपनी बेटियों को हाथी का गिफ्ट तोहफे के रूप में जरूर देना चाहिए अगर उनके घर किसी प्रकार का कोई आयोजन है तो। ऐसे ही अगर आपको कहीं से हाथी की मूर्ति का जोड़ा गिफ्ट में मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन
शुरू होने वाले हैं और आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही कटुता भी समाप्त होगी और आपकी किस्मत चमकेगी। हाँ, एक बात और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चांदी, सोना, पीतल या लकड़ी से बना हुआ हाथी की मूर्ति का जोड़ा ज्यादा देना शुभ होता है। ये तो अपने सामर्थ्य के ऊपर है ना भाई। आपके पास बहुत पैसा है तो आप सोने की भी हाथी बनवा के दे सकते हैं। मध्यम पैसा है तो चांदी की हाथी का गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो लकड़ी की हाथी का या छोटे छोटे पत्थरों की हाथी का जोड़ा गिफ्ट कर सकते हैं। ये अपने शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाथी की मूर्ति का जोड़ा आप नहीं पा रहे हैं तो आप हाथी की अगर पेंटिंग बनी हो जिसमें 2 हाथियां बनी हो, उसे भी आप गिफ्ट कर सकते हैं शीशे में फ्रेम करवा के। ऐसा करने से घर के मालिक की आमदनी लगातार बढ़ती जाएगी। इसमें किसी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं। अब कौन सा गिफ्ट आपके कारोबार को नई रफ्तार दे सकता है, कौन सा गिफ्ट आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल का समय हो चुका है। चलिए, अब वक्त हो गया है राशिफल जानने की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। क्या होगा उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान क्या होगा और शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग कैसा होगा, ये भी आइए जानते हैं। देखिए, जिन लोगों की राशि मेष है उनको आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी है मंगल, और मंगल इस समय अपनी उच्च राशि मकर राशि में स्थित है 22 अंश 9 कला पर। इसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। चौथी और 8वीं दृष्टि मंगल की होती है। तो मंगल का जो नेचर है, क्रोध, पराक्रम और गुस्से का, उसका इफेक्ट आपके ऊपर दिखाई देगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज गुस्सा आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए आप क्या पूरे दिन सावधानी बरतेंगे कि आप गुस्सा ना करें, तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में और परिवार में भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है और टेंशन के कारण, चिंता के कारण काम बिगड़ सकते हैं। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में भाग लेने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपके ऊपर आज का ग्रह गोचर प्रभावी न हो, इसके लिए आप लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं और गेहूं का दान किसी सुपात्र व्यक्ति को जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि वालों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। अगर वो अपना दिन शुभ बनाना चाहते हैं तो क्या शुभ दान करें, किस तरह का उन्हें शुभ रंग आज अपने कपड़ों में यूज करना चाहिए और उनका शुभ अंक क्या है, आइए जानते हैं। शनि, सूर्य, बृहस्पति 3 ग्रहों की पूरी दृष्टि है वृषभ राशि के जातकों के ऊपर और धन भाव का स्वामी बुध इस समय 3 डिग्री पर धनु राशि में होकर के आपके धन भाव को देख रहा है। ऐसे में आज आपको अचानक एकाएक अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यदि आप राजनीति में हैं तो कोई नई जिम्मेदारी आपको जरूर मिलेगी। विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा आपका व्यवसाय है तो निसंदेह कोई अच्छा काम आपको मिलने वाला है। आज आपको चाहिए कि स्नान करने के बाद अपनी नित्य पूजन क्रिया के साथ साथ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ जरूर करें। घी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी अपने को करियर में सफलता मिले, कारोबार चमके, घर परिवार खुशियों से भरा रहे, इसके लिए कौन सा गिफ्ट आप उनको दें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आप सचमुच में अगर किसी के वेलविशर हैं, किसी के शुभचिंतक हैं और आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति
जो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा है, वो भी तेजी के साथ उन्नति करना शुरू कर दे, तो 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर वाला गिफ्ट आपको उस व्यक्ति को देना चाहिए। 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर गिफ्ट करने से व्यक्ति के सौभाग्य में निरंतर वृद्धि बनी रहती है। अगर किसी के यहाँ गृह प्रवेश का कार्यक्रम है और आपको निमंत्रण मिला है, आप जा रहे हैं, तो खाली हाथ मत जाइएगा। 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर वाला गिफ्ट आप वहां लेकर के जाइएगा और पैक करके उसको गोपनीय बना करके दीजिएगा, जिससे वो खोलें, देखें, एकाएक उनका मन प्रसन्नता से झूम उठे। 7 सफेद घोड़ों की पेंटिंग भी आप दे सकते हैं। ऐसा करने से जो घर का मालिक होगा उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ेगा। अगर उस घर में बच्चे अपने करियर को लेकर के परेशान हैं, तो उनकी परेशानी भी विश्वास करिए कि 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर से एक नया सवेरा लेकर आ सकती है। अगर उस घर में कोई बिजनेस करता है, तो वो आपके द्वारा दी गई 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर उसके लिए बहुत लकी साबित होगी। ऐसे ही अगर आपको कहीं से 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर गिफ्ट में मिलती है, तो समझ लीजिएगा आपके बच्चों को करियर की नई ऊंचाई मिलने वाली है। अचानक आपका कारोबार बढ़ने वाला है और आपके घर में सुख समृद्धि और उन्नति होने वाली है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, और मेरा विश्वास है कि आप पूरा ध्यान दे रहे होंगे और शायद कहीं मेरी बात को नोट कर रहे होंगे। ध्यान रखिए कि शनिवार को 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर किसी को गिफ्ट ना करें, क्योंकि वार के दिन 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर गिफ्ट करने से जिसको आप गिफ्ट करेंगे वो क्लेश की स्थिति में आ जाएगा। उसके लिए ये गिफ्ट लेना अशुभ हो जाएगा। इसी तरह से आप भी शनिवार के दिन 7 सफेद घोड़ों की गिफ्ट ना स्वीकार करें, और अगर आपने संकोच में गिफ्ट ले ही लिया, तो आप इस गिफ्ट को घर से ठीक दूसरे दिन किसी दूसरे को गिफ्ट कर दें, जिससे आपका अनिष्ट ना हो। अब कौन सा गिफ्ट आपकी हर परेशानी दूर करेगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा, ये मैं विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। मिथुन राशि वालों का दिन आज काफी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, इसलिए अपना राशिफल जरा ध्यान से नोट कर लें कि आपके लिए कौन सा शुभ उपाय है और कौन सा शुभ दान आप कर सकते हैं और किस शुभ अंक पर आप नजर बनाए रखें। आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि इस समय तो ग्रह गोचर बिल्कुल आपके अनुकूल है। जहां 3 शुभग्रहों की पूरी दृष्टि है, वहीं बृहस्पति भी केंद्रीय प्रभाव में है। तो 4 ही तो शुभग्रह होते हैं और चारों शुभग्रह आपके केंद्रीय प्रभाव में आज के दिन बने हुए हैं। तो आज आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य आपका निसंदेह अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात, आज आपके शरीर में जोश पूर्ण रूपेण भरा रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ घूमने जाने का भी संयोग बन रहा है। शॉपिंग और मनोरंजन में आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। बस करना यह है कि अपने राशि स्वामी बुध के मंत्रों का जप करना है, ओम बुंग बुधाय नमः। और धार्मिक पुस्तकें जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, ये धार्मिक पुस्तकें आपको किसी मंदिर में या धार्मिक व्यक्तियों के हाथ में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज अमृतकाल देर रात तक है। आज अमृतकाल देर रात तक है, इसलिए कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 पर शुरू होगा और दोपहर 12:30 तक रहेगा।
इसमें जो भी काम आप शुरू कर लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब बारी है कर्क राशि की। शुभ उपाय क्या होगा, उनका शुभ दान क्या होगा, शुभ अंक और शुभ रंग की भी बात करते हैं। आइए जानते हैं। कर्क राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि बनी हुई है। दूसरे किसी ग्रहों की स्थिति नहीं है। चंद्रमा धनु राशि में अपने भाव से 6वें स्थान में है, लेकिन सूर्य से द्वितीय भाव में है। ऐसे में नौकरी पेशा वालों के लिए आज का दिन निसंदेह अच्छा है। आज नौकरी करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलेगी और आपके कंपटीशन में रहने वाले लोग आपके सामने पराजित होंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। आज आपको चाहिए कि यदि आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनकी देखरेख विशेष प्रकार से करें और चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे सिर्फ एक गिफ्ट से आपका बैड लक गुड लक में बदल सकता है, कैसे गिफ्ट आपके घर से वास्तु दोष को दूर करेगा और कौन सा गिफ्ट आपको मालामाल बना सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप अपने किसी खास व्यक्ति के प्रोग्राम में जा रहे हैं और गिफ्ट को लेकर कंफ्यूज हैं या टेंशन में हैं, तो घबराइए नहीं। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आप अपने दोस्त को, अपने पुत्रों को, अपने भाई को कौन सा गिफ्ट दें और कौन सा गिफ्ट ना दें। पंडित जी बताएं, कौन सा गिफ्ट है जो हमारे अपने का किस्मत बदल देगा, उसका दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। देखो, ऐसा है रवि, सनातन धर्म में वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। यहाँ तक कि जब माता जानकी का हरण रावण ने कर लिया तो माता जानकी ने अपना एक उत्तरीय वस्त्र, जिसको ओढ़नी कहते हैं, किष्किंधा पर्वत पर वानरों के समूह के ऊपर गिरा दिया विमान से। और जब प्रभु श्री राम मिले सुग्रीव से, तो सुग्रीव ने उस कपड़े को, उस ओढ़नी को, उस उत्तरीय वस्त्र को प्रभु श्री राम को दिखाया कि एक महिला इधर से विलाप करती हुई जा रही थी, उसके ये कपड़े यहाँ गिरे हुए हैं। प्रभु ने देखा तो अपने सीने से लगा करके श्री राम रोने लगे और कहने लगे, हम पति तुम पत सीय के, अंगरक्षक दो भाई, असमय जान सीय पर दो जन दियो बिहाय। अरे मैं तो सीता के बाहरी शरीर की रक्षा करने वाला उनका पति हूँ, लेकिन तुम उनके शारीरिक अंगों की रक्षा करने वाले पत हो। ऐसी सीता का दुर्भाग्य का समय शुरू हो गया कि मैंने तो साथ सीता का छोड़ा ही था, तुमने भी सीता के साथ को नहीं निभाया। तो वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे द्रौपदी के चीर हरण की बात हो, भगवान स्वयं जाकर के चीर बढ़ाते हो, और चाहे माँ जानकी के वस्त्र को देखकर प्रभु श्री राम का रुदन हो। भाई, हमारे सनातन धर्म में वस्त्र दान को महादान माना गया है और वस्त्र को उपहार देने के रूप में सर्वश्रेष्ठ उपहार माना गया है। इसलिए दूसरों को उपहार में कपड़े देना बहुत ही शुभ माना जाता है। करीबियों को गिफ्ट में कपड़े देने से उनका सौभाग्य बढ़ता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आप किसी गरीब के घर अगर वास्तु पूजा में जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस व्यक्ति को आपके सहयोग की बिना कहे आवश्यकता है, तो आपको चाहिए उसे गिफ्ट में वो कपड़े आप दें जो उसके काम आए। दूसरी बात, शनिवार को लाल रंग के कपड़े खरीद करके आप किसी को गिफ्ट न दें, ये बात आप ध्यान में रखें। शनिवार का दिन हो और लाल रंग का आप कपड़ा खरीदें और किसी को गिफ्ट दें, तो ये ना तो गिफ्ट लेने वाले के लिए अच्छा होगा, ना गिफ्ट देने वाले के लिए अच्छा होगा। तो इस विषय का
आप गंभीरता से पालन करेंगे। दूसरी बात, शनिवार के दिन लाल रंग के कपड़े गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले को बदनामी का सामना करना पड़ता है, अपकीर्ति का सामना करना पड़ता है और देने वाले का भी कोई लाभ नहीं होता है। आपको कहीं से अगर कपड़े ऐसे गिफ्ट में मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी परेशानियां, अगर आपको दूसरे दिनों में, अच्छे दिनों में अच्छे वस्त्र उपहार में मिल रहे हैं और आपकी किस्मत थोड़ी सी कमजोर चल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि यदि अचानक आपको कोई वस्त्र का अच्छा उपहार मिल रहा है, अच्छे दिनों में मिल रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह एक संयोग है आपके अच्छे दिनों की शुरुआत का। आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और आपका भाग्योदय अब शुरू होने वाला है। इस बात से यही आशय निकालना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक बार फिर राशिफल की, और अब बारी है सिंह राशि की। तो कैसा रहेगा आज का उनका दिन और किस तरह से उनको आज शुभ दान करना है और शुभ अंक क्या है उनके लिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि पर मंगल की भी पूरी दृष्टि बनी हुई है और अगर देखा जाए तो स्नेहा दृष्टि चंद्र बुध शुक्र की भी है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज दान पुण्य अगर आप करेंगे तो आपका पूरा दिन प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा, इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। आज कुछ न कुछ दान पुण्य तो आपको करना ही चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अत्यंत उत्तम है। क्रिएटिव काम में आज आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी महिला मित्र से भी आपको अप्रत्याशित सहयोग प्राप्त होगा। तो आज आपको उपाय ये करना है कि घर से निकलने के पहले अगर पिता हैं तो उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। अगर पिता नहीं हैं तो उनके चित्र के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके तब घर से प्रस्थान करना चाहिए। शुभ दान आपके लिए है लाल चंदन की लकड़ी का किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब ये बताएं कि हम अपने ऐसे किसी करीबी को ऐसा कौन सा गिफ्ट दें जिससे उनके घर का वास्तु दोष दूर हो जाए। साथ ही आजकल नोटबंदी का दौर है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये भी बताएं कि आज ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए और किस गिफ्ट से उनकी जो है वो फाइनेंशियल दिक्कतें भी दूर होंगी। रवि 5 तत्व से इस समस्त चराचर जगत का निर्माण हुआ है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है या जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सब चीजों का निर्माण 5 तत्व से हुआ है। छित जल पावक गगन समीर। इसमें जो पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व जो है ये सबसे प्रमुख तत्व है। तो अगर मिट्टी से बनी हुई कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति या मिट्टी से बना हुआ कोई गिफ्ट आप किसी को दे रहे हैं या मिट्टी से बना हुआ कोई शोपीस आप किसी को उपहार में दे रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जिसको भी आप ये उपहार दे रहे हैं उसका गुड लक बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। गिफ्ट लेने वाले के आमदनी में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। घर में अगर वास्तु दोष बढ़ रहा है तो उससे भी आपको मिट्टी के बने हुए शोपीस को घर में लेने से वास्तु दोष भी दूर होगा। समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म होने वाली हैं अगर मिट्टी से बना हुआ कोई सुंदर शोपीस गिफ्ट के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो गिफ्ट में मिली मिट्टी की मूर्ति के प्रभाव से आपका पेमेंट मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिट्टी की हाथी के जोड़े का भी गिफ्ट किया जा सकता है। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी का भी गिफ्ट किया जा सकता है। मिट्टी का बना हुआ सुंदर घर भी गिफ्ट में दिया जा सकता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके देने में भी आपका भाग्योदय है और आपके लेने में भी आपका भाग्योदय है।
चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आज के दिन वो किस तरह से दान करें और कौन सा अंक उनके लिए लकी रहने वाला है, आइए जानते हैं। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और कन्या राशि से पराक्रम भाव में शनि सूर्य की स्थिति है और पंचम भाव में उच्च का मंगल विराजमान है। इन तमाम ग्रह गोचरों को देखते हुए एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि आज प्रॉपर्टी के कागज पर आप हस्ताक्षर ना करें। अगर किसी प्रकार के प्रॉपर्टी के लेन देन को आज आप अंजाम देते हैं, इसमें आपके साथ धोखा विश्वासघात हो सकता है। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आज खराब सेहत से आपके मन में थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी कुंठा बढ़ सकती है। ऐसे में आप परिवार वालों के साथ भी मनमुटाव से बचने की कोशिश करें। परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है। मानहानि होने की संभावना है, तो इसलिए आज सोच समझ करके ही किसी प्रकार के निर्णय को आप लें और किसी प्रकार के ऐसे कार्य को ना करें जिससे आपको समाज में नीचा देखना पड़े। आज आपको 1.25 किलो हरी मूंग किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे कई करीबी ऐसे जो बहुत करीब होते हैं, हम पैसे से ज्यादा उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कौन सा गिफ्ट दें ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ी सी धन वर्षा हो जाए? देखिए, सही कह रहे हैं, धन की वर्षात तो मां महालक्ष्मी करती हैं, कुबेर करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाए गिफ्ट से, इस विषय में आपके बहुत दम है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी को कमल का फूल गिफ्ट में देते हैं तो आप विश्वास मान करके चलिए कि उस व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। और इसमें भी अगर पिंक कलर के गुलाब के फूल आप देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। चांदी की एक ऐसी धातु है जिसके गणेश और लक्ष्मी उपहार देने से जो व्यक्ति उपहार पाएगा उसके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। चांदी एक ऐसी धातु है जिसे उपहार में देने से या लेने से सौभाग्य बढ़ता है। गिफ्ट में चांदी की चीजें दान करने से सामने वाले की सभी चिंताएं दूर होती हैं और उसको मानसिक शांति भी मिलती है। घर में सुख शांति का वास भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी को चांदी का सिक्का गिफ्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके करीबी के घर में मां लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। अपने दर्शकों को यहाँ 1 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहूंगा, नहीं तो हो सकता है मैं भूल जाऊं। गिफ्ट और दान में बहुत बड़ा अंतर है, ये सोच लीजिएगा। जो चीज आप गिफ्ट में दे रहे हैं और वही चीज अगर आप दान में दे रहे हैं तो दोनों के परिणाम में अंतर आएगा। गिफ्ट का मतलब होता है जिसको आप दे भी सकते हैं, जिससे आप ले भी सकते हैं। गिफ्ट का मतलब उपहार, जिसे आप किसी को दे भी सकते हैं और उससे कोई उपहार में चीज आप ले भी सकते हैं। लेकिन दान का तात्पर्य क्या है कि सिर्फ आप उस पात्र व्यक्ति को दे सकते हैं, उससे आप कुछ ले नहीं सकते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है ना। इसलिए इस कंसेप्ट को पहले ठीक कर लीजिए कि आप दान देने जा रहे हैं कि गिफ्ट देने जा रहे हैं। गिफ्ट बराबरी के लोगों को दिया जाता है और दान सुपात्र को अपने अगले जन्म के लिए, अपने इस जन्म के लिए, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के लिए दिया जाता है। तो अगर आप दान देंगे ना तब तो सावधानी बरतेंगे। जैसे आपका वृश्चिक लग्न में अगर जन्म हुआ है और चंद्रमा आपके भाग्य भाव का स्वामी है और तब आप चांदी दान करेंगे तो आपका भाग्य डूब जाएगा। इसी तरह से यदि आपका भाग्येश बृहस्पति है और आप सोना दान करेंगे तब भी आपका भाग्य डूब जाएगा। तो दान और उपहार में अंतर है। आज हम उपहार की बात कर रहे हैं और उपहार में कुछ भी देने से आपका भाग्य नहीं डूबेगा, कुछ भी देने से आपको नुकसान नहीं होगा। तो किसी को भी शनिवार के दिन चांदी के गहने गिफ्ट नहीं करना चाहिए।
शनिवार को चांदी के गहने गिफ्ट करने से उस व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता है और मानहानि होती है। आप कब चाहेंगे कि आपका शुभचिंतक जिसे आप गिफ्ट दे रहे हैं वो आपके गिफ्ट के कारण परेशानियों में पड़े? तो इसलिए बिना सोचे समझे दूसरे को कोई भी चीज गिफ्ट करना और गिफ्ट लेना, ये दोनों पर भारी पड़ सकता है। कौन से ऐसे गिफ्ट हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना ही चाहिए, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की, कैसा रहेगा आज उनका राशिफल, और अगर आप अपने दिन को शुभ बनाना चाहते हैं तो क्या शुभ उपाय करें और कौन सा आपका शुभ अंक है, आइए जानते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय 2 शुभ ग्रहों के साथ धनु राशि में गोचर कर रहा है और इस समय बृहस्पति के नवमांश में ही शुक्र की स्थिति बनी हुई। ऐसे में एक बात बहुत स्पष्ट है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और भाग्य भी आपके लिए सहायक रहेगा। नया काम और नए काम में निवेश के लिए अच्छा दिन है, निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। आज किसी व्यावसायिक कार्य के लिए आप शहर से बाहर जा सकते हैं और आज धार्मिक यात्रा के लिए भी आप कोई योजना बना सकते हैं। ओम सुं शुक्राय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। कपूर किसी मंदिर में आरती करने के लिए दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों के बाद अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका राशिफल और कैसा रहेगा आज का उनका दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि 2 ग्रह गोचर कर रहे हैं। सूर्य जहां 15 डिग्री पर है वहीं शनि की डिग्री 23 है। ऐसे में शनि अस्त हो चुका है। तो 7.5 वालों के लिए तो मजा आ गया कि शनि जितने दिन अस्त रहेगा उतने दिन 7.5 वालों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो पैसे और सेहत की चिंता फिर भी आपको सता सकती है। आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। परिवार में गलतफहमी और तनाव बढ़ेगा। नकारात्मक विचारों को हावी अपने ऊपर ना होने दें। सिर्फ मन लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम अपने जीवन में कई तरह के ऐसे गिफ्ट हैं जो बहुतों को देते हैं, लेकिन ऐसे कौन से गिफ्ट हैं शास्त्रों के हिसाब से जो हमें नहीं लेने चाहिए, जिससे हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है? सही कह रहे हो, ये बहुत सही बात है। गिफ्ट लेने से तो सौभाग्य दुर्भाग्य में कम बदलता है, लेकिन दान लेने से सौभाग्य दुर्भाग्य में जरूर बदल जाता है। बिना सोचे समझे दूसरों की कोई भी चीज तोहफे में नहीं लेना चाहिए, न ही देना चाहिए। अविश्वसनीय व्यक्ति के हाथ से तो कोई भी उपहार नहीं स्वीकार करना चाहिए। उपहार की वस्तु में टोने टोटके भी हो सकते हैं, जिसका उपयोग करने पर आपकी जिंदगी नारकीय हो सकती है। इसलिए जिस व्यक्ति पर आप भरोसा न करते हो, जो व्यक्ति आपके लिए जीवन में दुखदाई रहा हो और आज एकाएक उसका व्यवहार आपके प्रति बदल गया हो और आपको गिफ्ट लेकर के और बड़े प्रेम से मिलना चाहता हो, उससे गिफ्ट आप अपने हाथ में स्वीकार ना करें। उससे किसी जगह पर गिफ्ट को रखवा दें और गिफ्ट में मिली हुई वस्तु को अपने घर के पूजा स्थान में ले जाकर देवताओं के सामने खोल करके रखें और घर में देवताओं के ऊपर चढ़ा हुआ फूल और तुलसी का पत्ता उस गिफ्ट में डाल दें। तब उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। त्योहारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां दूसरों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। खास करके कुछ लोगों के पास जब नया नया धन हो जाता है तब उनका विवेक मर जाता है। मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने धनतेरस और दीपावली पर लक्ष्मी गणेश से युक्त सिक्का अपने वर्करों को गिफ्ट में दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि 3 साल के बाद
इनका दिवाला निकल गया और आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो कम से कम धनतेरस और दिवाली पर ध्यान रखें कि चांदी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा किसी को गिफ्ट न दें। इससे उसका सामने वाले का तो भाग्योदय होगा, लेकिन आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। अपने काम से जुड़ी दूसरों की गिफ्ट में भूल करके भी न दें। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान आपको गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो कपड़ा आपको गिफ्ट नहीं करना चाहिए। पानी का काम करते हैं तो कोई शोपीस आपको किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से आर्थिक परेशानी बढ़ती है। नोकीली चीजें उपहार में देने से रिश्तों में दरार आती है। अगर आप कैंची, चाकू, ऐसी कोई चीज जो धागे को काट सकती है, अगर ऐसी कोई चीज उपहार में देते हैं तो आप विश्वास करिए रिश्ते में दरार आएगी और किस्मत का साथ भी नहीं मिलेगा। रुमाल किसी को भी तोहफे में मत दीजिएगा, इससे संबंध बिगड़ते हैं। रुमाल का मतलब वो छोटी वाली जो होती है हंकी, उसको कहते हैं। शनिवार के दिन तांबे के बर्तन खरीद करके गिफ्ट में किसी को मत दीजिएगा। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाएंगे और गिफ्ट लेने वाले के बिजनेस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। शनिवार के दिन किसी को चॉकलेट भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गिफ्ट लेने वाली की मानसिक परेशानियां बढ़ने लगेंगी। तो इन सब बातों का पूरी तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे समझ से जो आपका व्यवहारिक जीवन है उस व्यवहारिक जीवन में आप काफी हद तक सफल रहेंगे। अगर आपकी राशि धनु है और अपना राशिफल सुनने के लिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे तो पेंसिल से नोट कर लीजिए कि किस शुभ उपाय और किस शुभ अंक से आज अपना दिन आप बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं। धनु राशि में 3 शुभ ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा, बुध और शुक्र, और केंद्र में 10वें स्थान में बृहस्पति भी विद्यमान है। तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातकों का जो आज का गोचर है वो ये है कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे। आज आपके घर में अतिथि का आगमन भी होगा और आज आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। शुभ उपाय आपके लिए है केले के पेड़ पर जल और हल्दी डालें। केसर का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त अभी है एक छोटे से ब्रेक का। आगे सक्सेस मंत्र, वास्तु टिप और साथ ही जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद कालचक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर सचमुच में आपका कारोबार वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, आपकी मेहनत करने के बाद भी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप और सब अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में हल्दी से स्वास्तिक बनाइएगा और उसके ऊपर गणेश जी की एक पीले रंग की छोटी सी मूर्ति रखिएगा और उस मूर्ति के सामने नित्य तिल के तेल का दिया जलाइएगा और गणेश जी के ऊपर पीले फूल चढ़ाइएगा। ये उपाय अगर आपने 1 वर्ष तक लगातार कर दिया तो आपके व्यवसाय में किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं आएगा। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आज का वास्तु टिप क्या है जो पति पत्नी के बीच की गलतफहमी को दूर कर देगा। बताएं पंडित जी। कभी कभी गलतफहमी के कारण पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं और आजकल ये जो मोबाइल आ गया है ना, इसके मैसेज बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति मन में कटुता भर रहे हैं। ऐसे में अगर आपके जीवन में भी कहीं गलतफहमी के कारण तनाव है तो आप अपने बेडरूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई लव बर्ड्स की मूर्ति जरूर रख लीजिएगा। इससे आप पति पत्नी के बीच में स्नेह बढ़ेगा और गलतफहमियां भी दूर होंगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका आज का राशिफल।
देखिए भाई, मकर राशि में मंगल की स्थिति तो ठीक है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है ना मंगल के ऊपर, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आज आपको परिश्रम के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। आज आप कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और दुर्घटना से बचने की पूरी कोशिश करिएगा। परिवार में मनमुटाव और तनाव बढ़ सकता है। भगवान शिव की उपासना करिएगा, लोहे की चीज का दान करिएगा और शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, कैसा है उनका राशिफल, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, केतु की दृष्टि है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहूंगा कि आज नौकरी और कारोबार में लाभ होने के बड़े आंशिक योग हैं। आज नए काम की शुरुआत तो आप कर सकते हैं और शादी के संदर्भ में भी बात आगे बढ़ सकती है। पत्नी और बच्चों का सहयोग मिलेगा, लेकिन दिव्यांगों की सहायता जरूर करिएगा और काले तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि के राशिफल की, आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज उनका दिन। मीन राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। चंद्रमा बुध शुक्र का केंद्रीय प्रभाव भी बना हुआ है। ऐसे में कारोबार में रुका हुआ पेमेंट आपको मिलेगा। उच्च अधिकारियों के सहयोग से भी आपके काम बनेंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा और तरक्की भी मिलेगी। पिता और बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ उपाय आपके लिए है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, हल्दी का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।